चींटी और हाथी की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहां एक बड़ा और घमंडी हाथी था जिसका नाम भीम था। भीम बहुत ताकतवर था और अपने बल का घमंड उसे हर समय सताता रहता था। वह रोज अपने से छोटे जानवरों को डराता, सताता और अपने पैर के नीचे कुचलने की धमकी देता। उसी जंगल में एक छोटी सी चींटी भी रहती थी जिसका नाम चिन्नी था। चिन्नी बहुत मेहनती, समझदार और नम्र स्वभाव की थी। वह रोज सुबह उठती, अपने दोस्तों के साथ खाना इकट्ठा करती और दूसरों की मदद भी करती। हाथी भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह कहता, मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चाहूँ तो एक झटके में किसी को उड़ा दूँ। एक दिन वह नदी पर पानी पीने गया। उसी समय चिन्नी और उसकी दोस्त चींटियाँ पानी लेने वहां पहुंची। भीम ने उन्हें देखा और हंसते हुए बोला, अरे ये छोटी छोटी चींटियां, क्या काम कर रही हो? कहीं तुम मेरे पैरों के नीचे कुचली न जाओ। सभी चींटियां डर गईं और भाग गईं, लेकिन चिन्नी वहीं खड़ी रही। उसने साहस के साथ कहा, भीम भाई, हमें डराने की क्या जरूरत है? हम सब इस जंगल के निवासी हैं, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। भीम हंस पड़ा और चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तुझ जैसी छोटी चींटी का क्या काम मेरे सामने बोलने का? यह कहकर उसने अपनी सूंड से पानी उठाया और चींटियों पर फेंक दिया। चिन्नी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने गुस्सा नहीं दिखाया। वह जानती थी कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, दिमाग और एकता में भी बहुत ताकत होती है। उसने चुपचाप एक योजना बनाई। अगले दिन चिन्नी ने अपनी चींटी दोस्तों को बुलाया और बोली, अगर हम सब मिल जाएं, तो इस घमंडी हाथी को सबक सिखा सकते हैं। सभी चींटियां तैयार हो गईं। भीम रोज दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे सोता था। वह पेड़ के पास जाकर चिन्नी और उसकी दोस्त छिप गईं। जैसे ही भीम सोया, चिन्नी ने धीरे से उसके कान के पास जाकर काटा। भीम दर्द से चिल्ला उठा और उठा भी नहीं पाया। फिर एक के बाद एक बहुत सारी चींटियां उसके कान, सूंड और पैर पर चढ़ गईं और काटने लगीं। भीम तड़प उठा, बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? ये चींटियां मुझे खा जाएंगी। वह जमीन पर लौटने लगा, पेड़ों से टकराया, लेकिन किसी तरह उसे राहत नहीं मिली। तभी चिन्नी ने कहा, भीम भाई, ये तुम्हारे घमंड की सजा है। तुमने छोटे को कमजोर समझा और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, माफ कर दो, मैं आगे से किसी को नहीं सताऊंगा। चिन्नी ने अपने दोस्तों से कहा, चलो दोस्तों, हमें जो सिखाना था वो सिखा दिया, अब छोड़ दो इसे। उस दिन के बाद से भीम में पूरी तरह बदल गया। वह अब जंगल के हर जानवर से प्यार से बात करता, मदद करता और कभी किसी को डराता नहीं था। चिन्नी और उसकी दोस्त अब उसकी अच्छी मित्र बन गईं। भीम अब जान गया था कि सच्ची ताकत शरीर की नहीं, बल्कि विनम्रता, समझदारी और एकता में होती है।